हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर अपना चल रहा है प्रतिशत और ये प्रतिशत का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रत्येक चीज अपनी एक होती, कितनी होती, एक होती है। भले वो आपका रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 1200 हो, चाहे वो 2000 हो, 4000 हो, कुछ भी हो, वो एक होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। इधर देख लीजिए, हम कहें कि आपने किसी चीज का 1/3 खर्च कर लिया। कितना खर्च कर लिया? 1/3। ध्यान देना, 1/3 खर्च कर लिया है। ठीक, तो हर चीज कितनी होती? एक। तो शेष कितना बचेगा? उस एक में से, जब हर एक चीज एक होती है, उसमें से 1/3 आपने खर्च कर लिया, -1/3 कर लीजिए। तो 3 कम 3 में से एक गया, कितना बचेगा? 2/3। ठीक है, तो यहां पर इसको 2/3 कर लेंगे। जब हर एक चीज एक होती है, उसमें आपने 1/3 खर्च कर लिया, तो शेष कितना बचा? 2/3। इसको और शॉर्ट में हम कैसे कह सकते हैं कि देखो, किसी चीज के 3 बराबर टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? चीज एक थी, हर एक चीज हमने बताया कितनी होती? एक। उस एक चीज के 3 टुकड़े किए, उसमें से आपने एक ले लिया। 3 में से कितना लिया? एक। तो 3 में से एक ले लिया, तो 3 में से एक घटाओ तो कितना बचेगा? 2। ये 2/3 बच गया। ठीक, अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। अब हम कह लें 2/7। तो हम फिर क्या कहेंगे कि हर एक चीज कितनी होती? एक। तो 2/7 आपने उसका खर्च कर लिया है। 2/7 खर्च कर लिया, तो शेष कितना बचेगा? एक। हर चीज एक होती है, 2/7 आपने खर्च कर लिया। एक में से 2/7 खर्च करो, 7 एकम 7, 7 में से दोगे कितना बचेगा? 5/7। इसको शॉर्ट में, बेसिक में, शॉर्ट नहीं, इसको हम कहेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने क्या बोला? हर चीज एक होती है, तो हर चीज एक है। उस एक चीज के 7 बराबर टुकड़े की। कितने टुकड़े के? 7। उन 7 टुकड़ों में से आपका अचीवमेंट कितना? आपने कितने ले लिए? 7 टुकड़ों में से आपने 2 ले लिया। तो 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा? 7 में से 2 घटाओ 5। तो ये कितना हो गया? 5/7। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, हर एक चीज अपनी एक होती है। तो यहां हम कर देंगे एक बार 3/5। 3/5 का मतलब, कोई एक चीज है, उसके आपने 5 टुकड़े किए हैं। किसी चीज के कितने टुकड़े किए? 5। उसमें से ये आपने कितने लिए? 3। तो 5 में से 3 ले लिए आपने। 5 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा? 2। 2/5 घट गया। अब इनको जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5/5 बराबर 1 हो गया। इन दोनों का जोड़। 2/7 में से 5/7 जोड़ो, 2/7 प्लस 5/7 बराबर 7/7। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा ये? ठीक है, 1/3, 1/3 प्लस 2/3 करो तो ये कितना हो जाएगा? ये बराबर है इसका, हर बराबर, तो 3/3 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये 2/7 है, ये 5/7 है। तो 2/7 प्लस 5/7 करोगे तो 7/7 कितना आ जाएगा? 1। तो हर एक चीज अपनी एक होती है। ठीक, और 3/5 का मतलब उस एक के आपने 5 टुकड़े किए, 5 में से 3 ले लिए, 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटाओ, 2/5 बच जाएगा। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे यहां देखते हैं। तो अब हम, ये 1200 रुपया है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हर एक चीज अपनी एक होती, भले वो 1 लाख रुपया हो, कितना भी हो, 4000 हो, 5000 हो, तो ये 1200 रुपया है। तो हमने बोला कि 1/3 आपने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? आपने खर्चा किया 1/3। अब हम कहेंगे कि शेष कितना बचा? तो हम कहते हैं 3 में से 1 खर्च कर लिया, तो कितना बचा? 2/3 बच गया। हमें निकालना था शेष, तो 2/3 बच गया। तो इसका 1200 का 2/3 कर दो, काटो, तो ये आ जाएगा 800। ठीक, ये देखो एकदम शार्ट वे है। और आप कैसे करते? अगर आप परिचित हैं तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप कैसे करते? कहते कि ये 1200 है। कितना है? ये 1200 है। ये दूसरा तरीका। ठीक, तो 1200 का 1/3 आपने खर्च किया। कितना किया? 1/3। तो इसका करोगे आप 1/3, 1/3 इसका करो, 3 चक्कू 12, 400 आ गया। ये हो गया खर्च।
अब आप निकालोगे शेष, तो कहोगे कि शेष बराबर कितना है, तो 1200 में से 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 800 आ गया। वही हमने यहां से क्या किया कि खर्चा हो गया 1/3, 3 में से 1 खर्च कर दिया, तो 3 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 3 में से 1 घटाओ 2, 2/3 हो गया। तो शेष कितना हो गया, 2/3 1200 का ये हो गया, ये 60 रुपये है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि रुपया है आपके पास 4800, 4800 रुपीज आपके पास है। अब हम कह रहे हैं कि इसका 2/6 आपने खर्च कर लिया। खर्चा हो गया कितना, इसका 2/6। हमको चाहिए शेष पैसा कितना बचा, रिमेनिंग मनी कितना है। ठीक है ना। तो हम 2/6 का मतलब क्या है, 6 में से 2 खर्च किए, तो 6 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाओ तो 6 में से 2 घटाओ 4 आएगा, 4/6। तो 2/6 खर्च कर लोगे, 4/6 बचेगा, तो 4800 का 4/6 कर लीजिए। 6 अट्टे 48 और 8 चको 32, ये आ जाएगा 8, 800, 800 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 रुपया। ठीक है। तो आपसे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी धन दिया हो, कितना भी पैसा दिया हो, उसको कहे कि 2/6 खर्च हो गया है, तो सीधे 6 में से 2 घटाओ 4 बचेगा, उसका शेष मनी 4/6 हो जाएगा। अब ये 4/6 आया कहां से, हमने अभी बताया प्रत्येक चीज अपनी एक होती है, तो 1 माइनस 2/6 खर्च कर लो। 6 एकम 6 में से 2 जाएगा 4/6, तो वही 4/6 यहां पर बच रहा है। ठीक है, ये हो गया। एक और हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज अपनी एक होती है। ठीक, आपके पास 3000 रुपये है। ठीक है, कितना है, 3000 रुपया है। हमने कहा कि 1/5 आपने खर्च कर दिया, शेष कितना बचा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका 1/5 निकालेंगे, 3000 गुणे 1/5 आएगा 600। ठीक है ना, 5 से काट दो, फिर कहोगे कि कितना बचा, तो 3000 आपके पास रुपया था, खर्चा कर दिया आपने कितना, 600 माइनस 600, तो रुपया कितना बचा, 600, 3000 में से 600 गए 2400 आ जाएगा। हम क्या कहेंगे कि भाई 1/5 खर्च कर दिया, तो 5 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 4, 5 में से 1 घटाओ तो शेष कितना होगा। डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, जब कहीं कहे कि 1/5 खर्च हो गया, तो 5 में से आपने 1 खर्च किया तो कितना बचा, 5 में से 1 घटाओ तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4/5। किसका 4/5, इसका 3000 का। 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 600 हो गया, और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2400 आ गया। ये देखो आंसर हो गया। तो हमें याद रखना है कि हर एक चीज अपनी एक होती है। एक में से उसका 1/3 खत्म हो गया, 1/3 आपने खर्च कर लिया, तो डायरेक्ट कह लो 3 में से 1 गया तो 2/3 बच जाएगा। 2/3 आया कैसे, ये आया ऐसे कि हर एक चीज अपनी एक होती है, तो एक उसमें से 1/3 खर्च कर लो, 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3 हो गया। ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं अगली पार्ट में कि हर एक चीज अपनी 100% होती है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। अब बहुत अच्छा महसूस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये हम अगले पार्ट में लाने वाले हैं। ठीक है, आप लगातार वीडियो देखिए। हम आपके स्तर को बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब के यूपीपी, यूपीएसआई, इन सबको आप आसानी से मैथ में सॉल्व करोगे। आपसे वन डे एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम नहीं बचने वाला है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जितनी अब तक की वीडियो हो गई हैं उनको बार बार देखिए, 1-2 बार तो देखिए ही आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।